हेलो एवरीवन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड एबीसीडी की बात कर रहा था, ठीक है ना। दो केस डिस्कस कर चुका था, बाकी रिमेनिंग केसेस पे एक एक करके आ रहा हूँ। बोर्ड पे बनाए हुए हैं दोनों केस, एक एक करके बात कर लेता हूँ। ए पॉजिटिव है, डी जीरो है, पैराबोला टच करता है एक्स एक्सिस को, डी जीरो हो गया। बी नॉर्मली नहीं निकालते अपन, नहीं निकाल सकते, इनफैक्ट तीनों साइन होगा। और सी की वैल्यू या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। आप समझ सकते हो सी कैसे निकालते हैं हम लोग। सी निकालने का तरीका होता है इंटरसेक्शन विद बाई एक्सिस। इंटरसेक्शन विद बाई एक्सिस या तो एक्स एक्सिस ऊपर होगा, लेकिन अगर बाई एक्सिस कभी किसी ने यहां बना दिया तो जीरो भी हो सकता है। तो इसका मतलब है सी की वैल्यू या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, और आई कैन से कि सी नेगेटिव नहीं हो सकता। सी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगी एक्स की हर वैल्यू के लिए। एक्स की एवरी पॉसिबल वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन जो आएगा, एक्स की एवरी पॉसिबल वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा। पिछले केस में और इस केस में माइन्यूट डिफरेंस है। पिछले केस में वो कभी जीरो भी नहीं होता था, इस केस में जीरो जरूर होगा, और बाकी केसेस में एक्स की एक बार जीरो जरूर होगा, बाकी केसेस में कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में आ जाते हैं। मैंने फोर्थ केस लिखा बोर्ड पे, अब फोर्थ केस में डिस्कस कर लेते हैं। ए दिख रहा है आपको, नेगेटिव रहा होगा, डी जीरो ही होगा, सी या तो नेगेटिव होगा या जीरो होगा। इंटरसेक्शन विद बाई एक्सिस जो है या तो नीचे होगा या फिर यहीं पर खोद हो जाएगा, तो सी जीरो पे हो सकता है। और लास्ट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल जीरो होगा एक्स की एवरी वैल्यू के लिए। एक्स की हर वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू, एक्स की एवरी वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो वैल्यू आएगी दैट इज आइदर नेगेटिव और जीरो। वो तो वैल्यू होगी या तो नेगेटिव होगी या जीरो के बराबर होगी, राइट। तो दीज आर द अगेन टू केसेस जिसके बारे में बात की। फर्स्ट टू केसेस और नेक्स्ट दो केसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइन को लेके, राइट। तो यूज करेंगे इसको, जहां हम यूज कर पाएंगे वी विल डिस्कस देम। और डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ केस मेरा है ये वाला। फिफ्थ केस मेरा है ये वाला जो बोर्ड पे बनाया है आपके लिए, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ केस में। अब फिफ्थ केस में क्या सोचने वाला है, क्या पॉइंट, वो देख लीजिए। पहला, ए इसका डेफिनेटली पॉजिटिव है, आपको देख रहा है ये अपवर्ड पैराबोला है, और ये अपवर्ड पैराबोला है तो ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, डी पॉजिटिव है, सी की वैल्यू, सी पॉजिटिव हो सकता है, सी नेगेटिव हो सकता है, सी जीरो भी हो सकता है, सी जीरो भी हो सकता है। तो फिर लिखना क्यों, वो तो सारे नंबर हो सकते हैं दुनिया की, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ओवरऑल कह सकते हैं कि सी का साइन मैं यहां कंसिडर नहीं करूंगा, दैट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, डिपेंडिंग ऑन एक्स एक्सिस के क्या होगा, सॉरी बाई एक्सिस क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है, सुनिएगा। थर्ड, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, अगर अल्फा टू बीटा के बिटवीन कोई भी एक्स की वैल्यू आप लोगे तो फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव होगी। फॉर ऑल एक्स अल्फा टू बीटा, अल्फा से लेकर बीटा तक के बीच में कोई भी एक्स लिया गया तो फंक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव। एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी, अल्फा बीटा रूट्स हैं, एफ एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। कुछ बहुत स्पेशल तरीके से ना सोचना, आप ये सोचो ये 3 है, ये 1 है, 4 पे वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, 5 पे वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, 2 पे वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, 1.1 पे वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, 1.3 पे वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, 0 पे वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अल्फा से लेकर बीटा तक के बीच में कोई भी एक्स लोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, एफ एक्स कौन है, एफ एक्स कौन है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी।
इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द आप एक्स कहां लेते हो। सिंपली कह सकते हैं अल्फा टू बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में एफ एक्स की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, और बाकी अल्फा बीटा के बीच के बाहर रिमेनिंग केस में एफ एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट केस में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट केस लिखा मैंने ये वाला 6 वाला, रूट्स वही अल्फा बीटा, पहला ए नेगेटिव है, डी पॉजिटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव डी पॉजिटिव, रूट्स देख रहे हैं आपको रियल है। तीसरा बी का साइन और सी का साइन आप और मैं डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए लिख ही नहीं रहे। डिसाइड नहीं कर पाएंगे का मतलब यह है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, अगर एक्स की कोई वैल्यू लोगे अल्फा से लेके बीटा के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी, यहां पर एफ एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। अल्फा से लेके बीटा तक के बीच में कोई भी एक्स लोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। बाकी सब इंटरवल में, बाकी सारे इंटरवल में एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। सॉरी, फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो दिस इज द डिस्कशन। ये मैंने पूरे के पूरे 6 केसेस में आपसे बात करी, ठीक है ना। साइन ऑफ एबीसीडी आपको समझना चाहिए, डी पॉजिटिव कब है, डी नेगेटिव कब है, डी जीरो कब है, उस केसेस में फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा वो समझना चाहिए, और हर केस में ये समझना चाहिए कब एफ एक्स पॉजिटिव होगा, कब एफ एक्स नेगेटिव होगा। एक बार वापस से समराइज कर सकते हैं, पहले दोनों केसेस में, पहले दोनों केसेस में समराइज करो, पहले दोनों केसेस में फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है या हमेशा नेगेटिव रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव। इस केस में ऑलवेज पॉजिटिव लेकिन एक बार जीरो होगी, ऑलवेज नेगेटिव या एक बार जीरो होगी, या कह सकते हैं कि नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। इस वाले केस में और इस वाले केस में थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, मुझे लगता है कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। सुनो, एक नोट में इसको समराइज कर सकते हैं। बाकी सारी बातें आप जानते हो, मैं क्या समराइज करता हूं वो सुनिएगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इन दोनों ही केसेस को अच्छे तरीके से सोचने के लिए, दोनों को जॉइंटली, दोनों को एक साथ सोचने के लिए मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनना। बाकी सब आपको दिख ही रहा है, अल्फा टू बीटा के बीच में फंक्शन पॉजिटिव है, अल्फा टू बीटा के बीच में फंक्शन नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, अल्फा बीच से बीटा के बाहर एफ एक्स नेगेटिव है, अल्फा से बीटा के बाहर एफ एक्स पॉजिटिव है। ये सारी बातें आपके नॉलेज में ऑलरेडी है। नाउ दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इन बिटवीन द रूट्स, रूट्स के बिटवीन, इन बिटवीन द रूट्स, साइन ऑफ quadratic function is opposite of a। अल्फा से लेके बीटा के बीच में फंक्शन नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, अल्फा से लेके बीटा के बीच में फंक्शन पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव, जहां पर k क्या है, अल्फा से लेके बीटा के बीच में। अगर k की वैल्यू अल्फा से लेके बीटा के बिटवीन है तो a और f ऑफ k का साइन अपोजिट होगा। साइन अपोजिट होगा इसका मतलब उनके प्रोडक्ट का साइन डेफिनेटली कैसा रहा होगा, नेगेटिव। दिस वी कैन समराइज इन सेम मैनर, इन सेम मैनर। इसका दूसरा केस समझ सकते हैं, इसका दूसरा केस समझ सकते हैं, और दूसरा केस क्या होगा, रूट्स के बाहर। रूट्स के बाहर का मतलब है नॉट इन बिटवीन द रूट्स। क्लियर, ये क्लियर है कि इन बिटवीन द रूट साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अपोजिट ऑफ ए। रूट्स के बिटवीन क्वाड्रेटिक का साइन, ए के साइन का कैसा होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, इफ k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके ए, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, मतलब k की जो वैल्यू है
अगर इस इंटरवल में कहीं पर है, देन साइन ऑफ a and f of k is same। a और f of k का साइन जो है वो सेम रहेगा रूट्स के बाहर, और रूट्स के बिटवीन a और f of k का साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एफ ऑफ k कैसा होगा, पॉजिटिव। एग्री? तो इन दोनों केसेस को मैंने समराइज कर दिया। तो दीज आर द 6 केसेस जहां पर आपको अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली ये सब डिस्कशन करना आना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि ABCD का साइन आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको इन सब चीजों को एनालिटिकली लिंक करके समझना पड़ेगा। ठीक है ना? मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा तो आपकी बात क्लियर होती चली जाएगी, आप कंफर्टेबली काम कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं। एग्जांपल लिखेंगे तो आराम से क्लैरिटी आएगी, आपको कोई केस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। साइन भी निकालना आना चाहिए, और अभी जो मैंने आपको समझाया वो भी समझना आपको आना चाहिए। मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 are real and distinct, say alpha and beta। Then एक एग्जांपल लिखेंगे, अपने आप डिस्कशन होता चला जाएगा। Then which is true, मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, उनमें से कौन कौन सा ट्रू है बात कर लेते हैं। चलते हैं, सुनिएगा, कंसंट्रेट करिएगा, ध्यान देना। इफ F2 पॉजिटिव, देन 2a's लाइज बिटवीन द रूट्स। आपको जिस बताना है ट्रू है, फॉल्स है, क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट, if a into F2 negative, then 2 lies between the roots। ऐसा अज्यूम कर लीजिए आप, ऐसा अज्यूम करके चलिए कि रूट्स अल्फा बीटा है, अल्फा लेसर है, गिवन है। सी पार्ट मैंने लिखा, सी पार्ट मैंने लिखा है, इफ a into F7 positive, then 7 does not lies in between alpha to beta, and D है all of these। D है कुछ नहीं, ऐसे सवाल बनाया, बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल अप्रोच क्लियर होना चाहिए, और वहां पर इसी अप्रोच के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके सामने लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, और मैंने कहा इसके रूट्स जो है वो रियल है, इसको fx बोल देते हैं। इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, ये मुझसे बोल दिया। रूट्स के बारे में अल्फा एंड बीटा बोल दिया, और ये मैंने आपसे बोल दिया कि अल्फा लेस देन बीटा है, उसके बाद ही ट्रू करना है, फॉल्स है। ठीक है ना? पहली बात एक करके बात करें। पहली बात, अपवर्ड और डाउनवर्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं। ठीक है, कोई आइडिया नहीं है तो कोई आइडिया लेंगे भी नहीं, उसको दूसरे तरीके से सोचेंगे, डिफरेंट तरीके से। ठीक है ना? चलते हैं। f(2) पॉजिटिव है, देन 2 अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। इज इट ट्रू? देख लेते हैं। अब अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड है, हमें तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ये कहा है F2 पॉजिटिव है। F2 पॉजिटिव है तो 2 यहां हो सकता है। F2 पॉजिटिव है और 2 जो है अल्फा और बीटा के बिटवीन नहीं है, ये पहला फॉल्स होगा। करेक्ट? दोबारा चल जाते हैं। A इंटू F2 नेगेटिव है, A इंटू F2 नेगेटिव है, इसका मतलब A और F(2) का साइन नेगेटिव है, अपोजिट है। A और F(2) का साइन अपोजिट है, इसका A पॉजिटिव है तो F2 नेगेटिव है, 2 यहां कहीं होगा। इसका A नेगेटिव है तो F2 पॉजिटिव है तो 2 यहां कहीं होगा। तो कहा है 2 रूट्स के बिटवीन लाई करेगा, 2 अल्फा 2 बीटा के बीच में लाई करेगा। यस, और ये सब बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिंपल ये समझना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था कि अगर A और F(2) का साइन, A और F(k) का साइन अपोजिट है तो K रूट्स के बिटवीन लाई करेगा। ये तब ट्रू है जब रूट्स रियल हो। सही है। तीसरे पॉइंट पे मैंने कहा है
a इंटू एफ ऑफ 7 पॉजिटिव है, फिर से सोच लेते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड की बात नहीं करना क्योंकि दिया नहीं है कौन अपवर्ड है कौन डाउनवर्ड है, बस ये बोला है कि a और f ऑफ साइन का 7 पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो 7 या तो यहां होगा या मे भी यहां पर हो, a नेगेटिव है तो 7 जो है a नेगेटिव है तो 7 बेसिकली कहां पर होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा, कंसिडर करना मेरी बात है। a और f ऑफ 7 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है यानी कि a और f ऑफ 7 का साइन सेम है, a पॉजिटिव f ऑफ 7 पॉजिटिव, a नेगेटिव f ऑफ 7 नेगेटिव। 7 डज नॉट लाइज बिटवीन द रूट्स, 7 रूट्स के बिटवीन नहीं है, ये भी सही है, a और b करेक्ट पॉइंट है। जस्ट बेसिक क्लैरिटी देनी थी आपको, जस्ट समझाना था कि क्या चल रहा है, क्या हम सोच रहे हैं वहां पर, तो क्लियर रखना ये बात को। a और f ऑफ k का साइन अगर अपोजिट है, a और f ऑफ k का साइन अगर अपोजिट है तो ये रूट्स के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। और बात करते हैं थोड़ा और एक दो एग्जांपल लेके चलते हैं। If a plus b plus c पॉजिटिव, ABC नॉन जीरो रियल है, ठीक है, if a plus b plus c पॉजिटिव एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 are non real, then identify the sign of A, C, B, A minus B plus C, 4A minus 2B plus C और a प्लस 2b प्लस 4c। मैंने कहा है कि a प्लस c प्लस c पॉजिटिव है, एक फंक्शन लिखा है आपके सामने, a प्लस c प्लस c पॉजिटिव है और abc नॉन जीरो रियल है, रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर नॉन रियल, इसके रूट्स नॉन रियल है। जैसा कि मैं बोल चुका हूं, ग्राफ को यूज करना सीखना है इन वेरियस केसेस कि कैसे कैसे मैं इसको पिक्चर में लेके आऊंगा, आराम से बात हो पाती है। सुने, रूट्स नॉन रियल हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ग्राफ रहा होगा क्योंकि बाकी सबके रूट्स तो रियल होते हैं। 6 केस बनाए हैं, उन 6 केसेस में से केवल 2 ही केसेस हैं जिनमें रूट्स नॉन रियल होते हैं, एक ये एक ये। इनमें से कौन सा ग्राफ होगा, दैट वी हैव टू थिंक, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये बात कहीं ना कहीं लिखी होगी, किस फॉर्म में लिखी होगी, कैसे नहीं लिखी होगी, कैसे किस फॉर्म में लिखी होगी, आपको हर बार सोचना पड़ेगा। बट इट इज ट्रू, इट इज कन्फर्मली ट्रू कि कहीं ना कहीं ये बात मेंशन होगी कि दोनों में से कौन सा ग्राफ है। तो देखो यहां लिखी है, डोंट थिंक ये प्लस बी प्लस सी है, थिंक इन दिस मैनर, थिंक इन दिस मैनर कि एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है। आप ऐसे सोचिए कि एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है, बस हो गई मेरी बात खत्म। इन दोनों क्वाड्रेटिक के बारे में एक बात बिल्कुल फेमस है और वो ये है कि या तो पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव। अब 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या हो सकता है, ये ग्राफ होगा। और ये कैसा ग्राफ है, ये तो ग्राफ ये कहता है कि x की हर वैल्यू के लिए कैसा रहने वाला है, ये पॉजिटिव, राइट। दिख गया होगा तुम्हें, ये पॉजिटिव होगा पक्का। C को C के तरीके से ना सोचें, C को बच्चों हमेशा F0 सोचें, F0 पॉजिटिव है। ये f ऑफ -1 है, अगेन f ऑफ -1 है। अब f ऑफ -1 हो चाहे कुछ भी हो, x की कोई भी वैल्यू यहां रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ऑब्वियसली रियल, ये भी पॉजिटिव होगा। वी कैन थिंक ऑब्वियसली ये f ऑफ -2 है, f ऑफ -2 भी पॉजिटिव आएगा। और थोड़ा सा इसको सोच लीजिए
इसको मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो आई कैन से दिस, ये लिखा है 4 इंटू एफ ऑफ हाफ। एफ ऑफ हाफ थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा कि किसी ने अगर ये फंक्शन माना है मैंने, अगर ये फंक्शन लिया हुआ है तो एक्स की जगह पे क्या लिखा है, हाफ। और एफ ऑफ हाफ हो चाहे एफ ऑफ 2 हो, वो पॉजिटिव ही रहेगा। एक ऑप्शन रहेगा बी का। नॉर्मली बच्चों को डाउट होता है या नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि बी का साइन मिल जाएगा। मैं अगेन बोलूंगा, बी का साइन नहीं मिलेगा किसी भी केस में। वी कैन नॉट डिटरमाइन, कांट से बी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वी कैनॉट एनी कमेंट कि बी कैसा होगा। बी पॉजिटिव भी हो सकता है और बी नेगेटिव भी हो सकता है, बी 0 भी हो सकता है, बाकी सब पे कमेंट किया। ओके, तो इस तरीके से डिस्कशंस हो जाएंगे, इस तरीके से बातें हो जाएंगी, ठीक है ना। और इस पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट वीडियोस में।